भारत संसाधन एवं विकास। तो देखिए, भारत हमारा देश है और संसाधनों के द्वारा ही हमारा देश विकास कर सकता है। अब इसमें पहला प्रश्न ये है कि देखिए, पहले प्रश्न के 4 भाग हैं, चारों भागों के हम उत्तर आपको बताएंगे। पहला प्रश्न उसमें है, का संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधन 2 शब्दों से मिलकर बना, स और साधन, स बिंदी लगी है, साधन। ऐसे साधन, ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, संसाधन कहलाती। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल हमारे पढ़ाई में हमारी सहायता कर रहा है, हम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मोबाइल हमारे लिए क्या है, संसाधन। जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं वो हमको मंजिल तक पहुंचा रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन। जिस विद्यालय से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, संसाधन। और मनुष्य खुद एक संसाधन है, मानव संसाधन। कोई भी वस्तु जो किसी के लिए भी उपयोगी है वो संसाधन है। एक गरीब व्यक्ति, उसके लिए जो भी चीजें उसके प्रयोग में है वो उसके लिए क्या है, एक अमीर व्यक्ति, वो जो कुछ भी प्रयोग करता है और वो उसके लिए जो उपयोगी है वो उसके लिए संसाधन है। अब आप कहेंगे कि कोई मादक पदार्थ है, बीड़ी है, सिगरेट है, क्या ये संसाधन है? ये संसाधन नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी, ये नशे की चीज है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु हमारे लिए जो उपयोग, जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन। उपयोगी हो, उपयोग करना और उपयोगी होना अलग अलग बातें हैं। किसी चीज का हम उपयोग करते हैं, शराबी शराब का उपयोग करता है, लेकिन क्या वो उसके लिए उपयोगी है? नहीं। तो कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन कहलाती है। अगला इसमें था अक्षयशील। अक्षय शब्द सुना, अक्षय, अक्षय कुमार। अक्षय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्षय और अक्षय, यानी जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षरण ना हो। अक्षयशील संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका नाश ना हो, अंत ना हो, जिनका क्षरण, जैसे हवा। हवा कोई अंत करने वाली चीज, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, बरसों पहले चली थी, बरसों तक चलती रहेगी। सूरज की रोशनी, वायु, पवन, ये सब क्या है, अक्षयशील संसाधन। जल, ये सब क्या है, अक्षयशील संसाधन। लेकिन जल का अगर हम प्रदूषित करेंगे तो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। अन्यथा जल तो 3/4 भाग पृथ्वी पे जल ही जल है, अगर हम उसका सही तरह उपयोग करते तो वो हमारे लिए जीवन पर्यंत काम आएगा। अगला था उसमें कि जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहलाते? जीवाश्मी ईंधन। तो जीवाश्मी क्या अर्थ क्या होता है? जीवाश्म, जीव 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस अस्म। जीव यानी कि जीव जंतुओं के अस्म, यानी कि उनके अवशेष। जैसे कि कोई जानवर मर गया, जमीन के अंदर दब गया, उसके अवशेष। पेड़ पौधे, ये भी जीव है, वो भी अगर जमीन के अंदर दब गए, उनसे बनने वाले जो वस्तुएं हैं वो कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कोयला, पेड़ पौधे दब गए थे, जीवाश्म है। पेट्रोल, डीजल, वो भी जो है जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, जहाँ पर ये जीव जंतु दब जाते हैं और जहाँ पे दलदली है, द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं, वहाँ से ये निकलता है गीली अवस्था में, पेट्रोल और डीजल। तो ये जीवाश्म ईंधन है। इनको अनवीकरणीय क्यों कहते? क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है हजारों वर्ष पहले बनने में लगे थे तब आज हमें मिल रहे हैं, आज हम उनका प्रयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे अब कल हमें बन जाएंगे, आज खर्च कर लिए कल के लिए फिर बन जाएंगे, नहीं, उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए उनको नवी मतलब क्या, नया, नए तरीके से उनको जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास पूछा था, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत मीन्स लगातार, पोषणीय यानी कि हमको मिलते रहें, हमारा पोषण करते रहें। तो कैसे कि जितने भी संसाधन हैं हमें उनका, ऐसा नहीं कि कोयला है या डीजल पेट्रोल अब उसका हम प्रयोग करना ही बंद कर दें तो फिर हमारे लिए वो संसाधन कहाँ रहेंगे? प्रयोग करना है, लेकिन इस तरह प्रयोग करना है सीमित अवस्था में कि भविष्य में भी हमारे लिए बने रहें। इसी को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। विकास करना है, लगातार विकास हमारा होता रहे,
इसलिए हमें इन ईंधनों का बहुत ही संभल कर प्रयोग करना। ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधन का संरक्षण का अर्थ है संसाधन का प्रयोग पूर्णता रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से प्रयोग करें कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलते रहें। और इसका अंतिम प्रश्न था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो उपाय क्या है? प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, मिट्टी हमारे किसान के लिए एक संसाधन है, उपयोगी है। उसका हम कैसे कर सकते हैं कि बारिश से मिट्टी कट जाती है, ऊपर वाली परत उसकी चली जाती, बह जाती है, तो मेड़बंदी करें और ऐसी फसलों का प्रयोग करें जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती रहे। इसी तरह वृक्षों का संरक्षण, ये भी प्रकृति के संसाधन है, तो वृक्ष लगाएं, कम से कम काटें। खनिज संरक्षण, हमको जो खनिज हम प्रयोग करते हैं उनके और विकल्प खोज लेने चाहिए। जैसे आज हम कोयला प्रयोग कर रहे हैं या अभ्रक प्रयोग कर रहे हैं, तो कोयले की जगह पर और हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करें। तो ये खनिज संरक्षण, जल का संरक्षण, तो इस तरह प्राकृतिक वस्तुओं का, संसाधनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। ये थे 5 प्रश्न जो कि बहुत ही सरल, इनको आप समझेंगे तो इनके जवाब आप दे सकते हैं। बताओ।